नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के टॉपिक के बारे में। तो अब तक जैसे हम चर्चा कर चुके थे कि सृजनात्मक प्रक्रिया यानी प्रोसेस, क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप था, यानी कि जिसके बारे में जैसे सौंदर्य शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव मस्तिष्क के अंतर्गत सृजनात्मक प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई है। यानी कि प्रत्येक कलाकार को सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिनके बारे में जैसे उसकी जो फर्स्ट जो जैसे पहली है निरीक्षण या देखने की प्रक्रिया यानी ऑब्जर्वेशन, और दूसरी है अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी परसेप्शंस, और तीसरी है कल्पना की प्रक्रिया यानी इमेजिनेशन, और चौथी है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। तो अब तक जैसे हम चर्चा कर चुके थे, इसके अंदर फर्स्ट जो था इसका सृजनात्मक प्रक्रिया यानी ऑब्जर्वेशन के बारे में इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे। आज हम जैसे चर्चा करेंगे परसेप्शन यानी कि अनुभूति या ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं परसेप्शन, और हिंदी का जो शब्द है इसको बोलते हैं अनुशीलन भी कहते हैं, इसको अनुभूति करना या ग्रहण करने की प्रक्रिया इसको हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको परसेप्शन। अब अनुशीलन शब्द का प्रयोग या उपयोग अंग्रेजी के शब्द परसेप्शन के स्थान पर किया जाता है, जिसका अर्थ है बोध अथवा ज्ञान। कला के संदर्भ में अनुशीलन या परसेप्शन की या अनुभूति ग्रहण करने की आवश्यकता आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। किसी भी कृति के सृजन में अनुशीलन को एक जरूरी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनुशीलन से कलाकार की रचना में निखार आता है, यानी कि अनुभूति किसी चीज़ को जो ग्रहण करता है परसेप्शन, तो उसकी प्रयास से कला के जो कलाकार है उस कला अनुशीलन से जो कलाकार की जो रचना है उसके अंदर एक तरह से निखार आता है। और यहाँ दार्शनिकों का विचार है कि जैसे अनुशीलन या परसेप्शंस हमारे इंद्रिय बोध पर आधारित एक प्रत्यक्ष अनुभव है। अभिव्यक्ति करने के लिए कलाकार को अनुशीलन करना पड़ता है, यानी अनुभूति ग्रहण करना पड़ता है। वह कौन सी रचना करने जा रहा है, उसका माध्यम क्या होगा, उसे समाज में किस रूप से स्वीकृति मिलेगी, इन सब चीज़ों पे उसे विचार करना पड़ता है। उसके बाद में ही वो अपना कार्य, जब ये सब चीज़ उसके दिमाग में प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद वो कार्य प्रारंभ करता है, वो कार्य अपना करता है। तो किसी भी कृति की विषय वस्तु चुनने से पूर्व भी रचनाकार को अनुशीलन की प्रक्रिया से यानी कि अनुभूति ग्रहण करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और अनुशीलन के बिना यानी परसेप्शन के बिना न तो वह विषय का चुनाव कर पाएगा और न उसके अंकन में वांछित प्रभाव आ पाएगा। इसके बिना कलाकार के रेखांकन और रंग प्रयोग में गति तथा प्रवाह का भाव भी रहेगा। भाव संप्रेरण के लिए भी अनुशीलन बहुत जरूरी है, यानी कि अपने आप को जैसे अनुभूति की नहीं होगी तब तक वो अपने आप को, विचारों को, अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रेखांकन, रंग प्रयोग में गति तथा प्रवाह का अभाव रहेगा, और भाव संप्रेषण यानी एक्सप्रेशंस के लिए भी अनुशीलन या परसेप्शंस बहुत जरूरी है। और जहाँ भी जब कभी भी हम किसी रचना, किसी निर्माण में बुद्धि कौशल का उपयोग करते हैं तो उसमें पूर्व हमें अनुशीलन यानी कि अनुभूति ग्रहण करने की आवश्यकता, या जैसे कभी भी जैसे जहाँ भी हम कभी भी हम किसी भी रचना या किसी भी निर्माण या बुद्धि कौशल का उपयोग करते हैं तो उससे पूर्व हमें अनुशीलन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कांट एक विद्वान है कांट, तो कांट जैसे विचारकों ने भी सब जगह अनुशीलन यानी परसेप्शंस या अनुभूति ग्रहण करने की जगह जो अनुशीलन के या ग्रहण करने की महत्व को स्वीकार किया है। उनके अनुसार यह आदमी के अनुभवों से पर एक संयोजक प्रक्रिया है। अनुशीलन की सहज प्रक्रिया से जो कि अनेक विचार तत्वों से प्रभावित होती है,
सब कुछ संभव हो जाता है और कला की सभी सृजनात्मक रचनाओं के मूल में अनुशीलन का सहयोग रहता है। तो इस प्रकार जैसे यह क्रिया एक तरह से मानसिक क्रियाओं की मूल स्रोत है, यानी कि अनुभूति ग्रहण करना या अनुशीलन करना या परसेप्शंस, ये एक तरह से मानसिक क्रियाओं के मूल स्रोत है। और आकृति की सौंदर्य अनुभूति का संबंध ग्रहण शक्ति से है और सौंदर्य अनुभूति कला की आत्मा है। श्रेष्ठ कला उन सहज अनुभूतियों का संकलन करती है जो सदैव संभावनाओं या जो सदैव संवेदनाओं, यानी कि श्रेष्ठ कला उन सहज अनुभूतियों का संकलन करती है जो सदैव संवेदनाओं और प्रभावों से संबंधित होती है। मनुष्य का मन ही सुंदर, सत्य व प्रेम का आधार है। अतः अनुभूति एक मानसिक क्रिया है जो सौंदर्य, चेतना और रूप बोध के द्वारा हमें संतुष्टि देती है। अब यहाँ पे जैसे कि अनुभूति, यानी कि जो हम जिस चीज़ की हमें अनुभूति होती है, हम देखते हैं, किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद में अनुशीलन, उसके बारे में चिंतन करते हैं, हम अपने आप के मन में विचारों में उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो उस ग्रहण की जो एक अनुभूति होती है, उस ग्रहण के बाद में हमें जो फीलिंग होती है, इसको एक अनुभूति मानते हैं, एक मानसिक क्रिया है कि हमारे मन में किस तरह की फीलिंग्स आई, क्रिया है जो सौंदर्य, चेतना और रूप बोध के द्वारा हमें संतुष्टि देती है। पाश्चात्य विद्वान क्रोचे ने अनुभूति को सहज ज्ञान व कला का जनक माना है। उन्होंने इसे बौद्धिक ज्ञान से भिन्न माना। तो टॉलस्टॉय ने कला में अनुभूति को बहुत महत्वपूर्ण माना है। पाश्चात्य विद्वान रस्किन ने भी कला में सौंदर्य अनुभूति का महत्व स्वीकार किया है। तो आर.जी. कलिंगवुड के अनुसार कलाकृति का लक्ष्य अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अचेतन की प्रेरणा से जो अनुभूति होती है वही कला को उत्पन्न करती है। और हर्बर्ट रीड के अनुसार कलाकार अपनी अनुभूतियों के लिए प्रतीकों की रचना करता है और तब कलाकृति का सृजन करता है। भरत मुनि ने जैसे रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्रोत स्वीकार किया है। भारतीय दर्शन में हमारे यहाँ पे जो रस सिद्धांत है, तो उसके बारे में जो भरत मुनि ने कहा कि रस की अनुभूति को ही कला का मूल स्रोत स्वीकार किया है। इस प्रकार बाह्य रूप, रंग आदि को आत्मसात करना या अनुभूत करना इस प्रक्रिया में सम्मिलित है, जिसके दो आधार हैं, वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, दूसरा है अनुभवकर्ता यानी सब्जेक्ट। वस्तु यहाँ जैसे वस्तु स्वतंत्र व बाह्य होती है, परंतु अनुभवकर्ता एक संवेदनशील व्यक्ति होता है। यहाँ ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वस्तु एक तरह से स्वतंत्र, जो भी कोई वस्तु है या कोई दृश्य है वो एक तरह से स्वतंत्र होती है और वो बाहरी होती है, बाह्य होती है। परंतु अनुभव करता है यानी उस चीज़ को जो देख के जो फीलिंग करता है, जो उसको अनुभूति होती है, यानी जो अनुभव करता वो एक संवेदनशील व्यक्ति होता है जो सौंदर्यानुभूति करता है। किंतु यह मानना भी अनुचित है कि सौंदर्यानुभूति ही कला में सब कुछ है। इसके साथ ही कलाकार के लिए जीवन के रहस्यों का अनुभव करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन से जुड़े अनेक अमूर्त विषय भी इससे जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार जैसे वो कहते हैं कि सौंदर्यानुभूति में कला में सब कुछ है, या सौंदर्यानुभूति कला में सब कुछ है। इसके साथ ही कलाकार के लिए जीवन के जो रहस्य हैं उनका अनुभव भी करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन से जुड़े अनेक अमूर्त विषय भी इससे जुड़े रहते हैं। अब आगे जैसे हम चर्चा करते हैं कि अनुशीलन यानी कि अनुभूति या जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से होती है। तो ये कहते हैं कि जैसे अनुशीलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे
कि जैसे हमारी चेतना कुछ ग्रहण ही नहीं करती, अपितु क्रिया भी करती है। अनुशीलन के साथ साथ यानी कि अनुभूति के साथ साथ कलाकार अपनी कृति के लिए जो कुछ करणीय होता है उसके विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। और अनुभूति की प्रक्रिया हमारे ज्ञानेंद्र द्वारा संभव होती है। एक प्रकार से ये ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन है। इसी के सहारे हम रचनात्मक धारणा का निर्माण करते हैं और इस धारणा को एक रचना बिंब के रूप में स्वीकार किया जाता है। सृजनात्मकता श्रेष्ठता के लिए ऐसे बिंब का पर्याप्त महत्व है। पूर्ण चेतन के साथ अनुशीलन की प्रक्रिया से गुजरकर कलाकार अविस्मरणीय कलाकृति का निर्माण कर सकता है। यानी कि जो अनुभूति या ग्रहण करने या जो अनुशीलन है यानी परसेप्शंस हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा जैसे हमारी जो ये प्रक्रिया हमारे ज्ञानेंद्र द्वारा में संभव होती है। यानी आँख है, कान है, नाक, मुँह है। आँख है, मुँह, महत्वपूर्ण चीज़ें आँखें और हमारे कान। तो एक प्रकार से ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन है और इसी के सहारे हम रचनात्मक धारणा का निर्माण करते हैं। इस धारणा को एक रचना बिंब के रूप में स्वीकार किया जाता है और सृजनात्मकता या सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए ऐसे बिंब का पर्याप्त महत्व है। और पूर्ण चेतन के साथ अनुशीलन की प्रक्रिया से गुजरकर कलाकार मतलब एक तरह से जो पूर्ण चेतन अपनी पूर्ण चेतना के साथ में इस अनुशीलन या परसेप्शन की प्रक्रिया से गुजरकर कलाकार एक तरह से अविस्मरणीय एक श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण कर सकता है। अब जैसे एक शोपेनहावर ने कला सृजन को मनुष्य की सर्वोत्तम उपलब्धि बताते हैं जो कि अनुशीलन से संभव होती है, यानी कि अनुभूति से संभव होती है। वे जिस सौंदर्य मूलक अभिव्यक्ति की बात करते हैं वह भी अनुशीलन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही हो सकती है। इसी प्रकार लाइबनिज ने कहा कि कला सृजन ईश्वर द्वारा निर्मित संसार रूपी व्यवस्था का एक आवश्यक अंश है। कलाकार का कर्तव्य है कि वह ऐसी कलाकृति का निर्माण करे जो मनुष्य को ईश्वरीय आनंद की अनुभूति से सराबोर कर दे। क्या अनुशीलन के बिना ऐसी कलाकृति का निर्माण संभव है? शायद नहीं। और लाइबनिज के विचार से अनुशीलन की प्रक्रिया सहज ज्ञान पर आधारित होती है। व्यक्ति उसे अस्पष्ट, स्पष्ट तथा विशिष्ट रीति उसे अपनाता है। उदाहरण के लिए कभी कभी हमारे सामने जो वस्तु होती है उसके विषय में हमें कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता और कभी हम वस्तु को स्पष्ट ज्ञान के आधार पर देखते हैं और कभी हम उसके बारे में स्पष्ट और विशिष्ट दोनों तरह का ज्ञान रखते हैं। यह अनुशीलन या परसेप्शंस या अनुभूति रचना पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव डालता है। उक्त अवस्थाएं एक तरह से अनुशीलन की अवस्थाएं हैं और सृजनात्मकता की दृष्टि से इन अवस्थाओं का अव्यवस्थाओं का पर्याप्त महत्व है। अनुशीलन किसी भी कृति के आकर्षण से या आकर्षण में वृद्धि करने के लिए भी जरूरी है और अनुशीलन में जिज्ञासा को शांत करने और प्रेरणा प्राप्त करने का गुण भी मौजूद होता है। वह नया कुछ जानने की हमारी जिज्ञासा को शांत करता है और किसी वस्तु से प्रेरणा प्राप्त करके रचना कर सकने का सुख भी हमें अनुशीलन यानी परसेप्शंस या अनुभूति ग्रहण करने की प्रक्रिया ही हमें देती है। धन्यवाद। तो इस तरह से ये जो क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिव यानी सृजनात्मक जो प्रक्रिया है, क्रिएटिविटी प्रोसेस है, सृजनात्मक प्रक्रिया का जो दूसरा टॉपिक है यानी कि अनुभूति या ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी परसेप्शंस, इस पे हमने भी चर्चा करी। अब इससे आगे वाला जो तीसरी टॉपिक है वो है जैसे आगे की इस पे चर्चा करेंगे कल्पना की प्रक्रिया, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।